आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। यमन में हूसी अहदाफ को तबाह करने का इरादा रखने वाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हाईलैंड की बैनुल-अक़वामी टास्क फोर्स के लिए फतूहात हासिल करना कोई आसान काम नहीं। ईरान की माली मदद से हूसियों की जानिब से नवंबर के वसत से लेकर अब तक बहरे अहमर में बैनुल-अक़वामी और तिजारती जहाजों पर 30 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं और इनके खत्म होने की कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। तैयारा उड़ाने वाले तालिबान का मजाक उड़ाने पर बरतानवी हिंदुस्तानी तालिब इल्म गिरफ्तार और बरी भी कर दिया गया। आदित्य वर्मा, जो बाथ यूनिवर्सिटी में माशियात का तालिब इल्म है, जुलाई 2022 में दोस्तों के साथ मेनोरका जजीरे पर जा रहा था जब इसने स्नैपचैट पर यह दावा किया कि वो तालिबान कारकुन हैं। न्यूयॉर्क के एक हिंदुस्तानी नसाद अमरीकी नौजवान के वालिदीन, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में हाइपोथर्मा की अलामत के साथ मुर्दा पाए गए थे, ने शिकायत दर्ज करवाई है कि जिसमें इस यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है, जहां बेटा पढ़ता था। और अकोल भी धवन, जो 18 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में ताज़ेर तालीम है, को गुज़िश्ता हफ्ते की दोपहर 1:30 से कुछ देर पहले इसकी दोस्त ने लापता होने की इत्तला दी थी। जोहान्सबर्ग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा कि मुल्क इन इक़दामात का खैर मकदम करता है जिनका बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ ने अक्सरियती फैसले से हुक्म दिया। इसराइल से कहा है कि वो गाजा की पट्टी में नस्ल कशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करे। अमेरिका की एक अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया है। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने ये फैसला हित के इज्जत के मुकदमे में सुनाया। ज्यूरी की ट्रंप ने सरेआम तौहीन की थी। जिन क्योरॉल ने इल्जाम लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 की दहाई में इन पर जिनसी हमला किया था। ज्यूरी ने यह फैसला 3 घंटे से भी कम गौर-व-खौज के बाद सुनाया है। यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत के बाद फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने दिल्ली में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। कल रात वो दरगाह शरीफ पहुंचे। फ्रांस के सदर रात तकरीबन दरगाह में निजामुद्दीन में आधे घंटे तक यहाँ वक्त गुजारा। इनके साथ वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। फ्रांस के सदर कव्वाली से भी लुत्फ़ अंदोज हुए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा, लड़कियां मुल्क की नौजवान ताकत की एक अहम हिस्सा हैं और बदउनवानी के जुल्म की जगह जमहूरियत के सम्राट ने ले ली है। हफ्ते को यहां नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकारों के साथ बातचीत करते हुए धनखड़ ने कहा कि जिंदगी का हर शोबा लड़कियों के अज़्म और शिरकत पर मुनहसर है। लड़कियां हमारी नौजवान कुव्वत का एक अहम जुज़ है। धनखड़ ने यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने वाली लड़कियों और खवातीन की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी BJP पर दिल्ली हुकूमत को गिराने की साजिश करने का इल्जाम लगाया है और कहा कि इसके लिए इनके अराकीन असेंबली से राब्ता किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को एक्स पर कहा कि वो कुछ दिनों के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, इसके बाद MLA को तोड़ेंगे। गाड़ियों की आलूदगी का हल तलाश करने के इरादे के साथ खम्मम में एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर ने 2 तरफा खुद चार्जिंग के साथ एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कार को डिजाइन किया है। ये कार एक मुकम्मल माहौल दोस्त गाड़ी है जो बुनियादी तौर पर बैटरियों से चलती है, जो बिजली के अलावा 300 वाट की सलाहियत की सोलर पैनल से चार्ज होती है और जब बैटरियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं तो बैटरी चार्ज होने तक इसे पेट्रोल या डीजल से चलाया जा सकता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का इतवार को रियासत का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया गया है। इसका इंकशाफ मरकजी वज़ीर सयाहत और BJP के रियासती सदर G किशन रेड्डी ने किया है। इनके मुताबिक शाह का दौरा हंगामी काम की वजह से मनसूख कर दिया गया था। अपने दौरे के दौरान शाह को करीमनगर, महबूबनगर और हैदराबाद में पार्टी कायदीन और अहदेदारों से मुलाकात करनी थी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, जो महागठबंधन हुकूमत के सरबराह है, इतवार की सुबह तक अपना इस्तीफा दे सकते हैं। वज़ीर आला के करीबी ज़राए ने हफ्ते को इत्तला दी। ज़राए ने जिसने नाम जाहिर न करने की भी दरख्वास्त की है, कहा कि अगरचे हफ्ते की शाम तक इस्तीफा के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता तो इतवार की सुबह तक जरूर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गरीबों के लिए कल्याणा महोत्सव स्कीम के तहत नकद रकम और 1 तोला सोना फराहम करने का तखमीना तैयार करें। ये हिदायत हफ्ते को यहाँ BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में BC अक़लियती और कबायली बहबूद के महकमों के साथ मीटिंग के दौरान की है। BC के बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर और पंचायत राज और देही तरक्की के वज़ीर दानासारी एनुसिया ने मीटिंग में शिरकत की। मुलुगु जिले में डारम में
समक्का सारालम्मा मेडारम जात्रा के मंदिर के पुजारियों की एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मुलाकात करके मेडारम जात्रा में शिरकत की दावत दी है। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया ने इस ज़िमन में एक दावतनामा भी वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के हवाले किया। बीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने हफ्ते के रोज पार्टी कारकुनों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत का फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में पार्टी से मीटिंग के खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी रियासत में एक मुफाहिमत के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसे दो कौमी जमातों के दरमियान मैच फिक्सिंग का वाज़ेह मामला करार देते हैं। प्रोफेसर कोदंडराम ने गवर्नर कोटे के तहत इन्हें रुकने कानून काउंसिल मुकर्रर करने पर मसरत का इजहार किया है। प्रोफेसर कोदंडराम, जिन्होंने हालिया तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार न ठहराते हुए कांग्रेस की हिमायत की थी, उन्होंने कहा कि एमएलसी के जरिए आवाम की खिदमत का रास्ता तलाश किया है। इस मौके को फराहम करने पर उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से खुसूसी इजहार तशक्कुर किया। यदाद्री भुवनगिर जिले के बोले पल्ले के एक छोटे से गांव ने 2 पद्मा अवार्ड हासिल करने वाले पर फख्र करते हुए एक मुनफरिद एजाज हासिल किया है। इस साल बंजारा जबान के एक ग्लोकार, गीत निगार और मुसन्निफ के सोमाला को सकाफती तहफ़्फ़ुज़ में इनके गहरे ताउन के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साबिक़ बीआरएस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू किए गए नए इक़दामात के समरात सामने आ रहे हैं। जब रियासत तेलंगाना ने आला तालीम में ख़वातीन की मजमूई इंदराज के तनासुब GER में 7.5% की गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाइबर एजुकेशन AIC 2022-21 के मुताबिक जो मरकजी वजारत तालीम के जरिए जारी किया गया है। आलमी इदारा WHO के जरिए हिंदुस्तान में लगाए जाने वाले फालिज के देखभाल के प्रोग्रामों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मुहलिक बीमारियों के मरीजों के लिए खुसूसी इक़दामात की तारीफ की गई है, जिसे साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना में शुरू से ही तैयार किया है और नाफिज किया था, जिसे हाल ही में मुनक़िदा एक वर्कशॉप के दौरान जनूबी मशरक़ी एशिया के फालिज की देखभाल के माहिरीन ने पेश किया है। कहा कि तेलंगाना में फालिज की देखभाल की खिदमात की मनसूबाबंदी और अमल दरामद काबिल जिक्र रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में कल रात एक नशे में धुत कार ड्राइवर ने बास गाड़ियों को टक्कर दे दी। एक नौजवान हालत नशा में बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ पंजागुट्टा इलाके से गुजरा था। इसने रास्ते से गुजरने वाली बास गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही राहगीर बरहम हो गए और इसे ताक़ुब करते हुए इस कार को रोक दिया और ड्राइवर को ज़दोकोब करके पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मुत्तहदा जिले के कई हिस्सों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मुनासिब एहतियाती करनी चाहिए ताकि वो सुबह व शाम चलने वाली ठंडी हवाओं से सर्दी का शिकार न हो। बीवी की खुदकुशी से मौत पर इसके शौहर ने फौरी तौर पर कीड़े मार दवा खाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये अजीब व गरीब वाकया तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आया। महाराष्ट्र के गोरजा गांव से ताल्लुक रखने वाली 20 साला पल्लवी की शादी गुज़िश्ता साल 23 मई को आदिलाबाद जिले के कोल्हारी के रहने वाले विजय से हुई थी। जोड़े में कोई झगड़ा नहीं था और वो खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे। ताहम पल्लवी को आदिलाबाद जिले के कोल्हारी इलाके में घर से दूर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।